हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आपको पता है कि अभी स्पेस एक्स जो मिशन के साथ स्पेक्जियम जिसे मिशन कह रहे हैं, उसके हमारे इंडिया के शुभांशु शुक्ला जी गए हैं अंतरिक्ष में। तो उसको पूरी वीडियो है, देखते हैं कैसे कैसे इस मिशन है, इसके बारे में क्या बात हो रही है, मतलब कहाँ से संचालित हुआ, किस जगह से हुआ, कौन सा स्पेस क्राफ्ट किया, ये सब चीज बात को ध्यान देंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और आपने देखो, भारतीय स्वाभिमान की शुभ यात्रा, वाकई में शुभ यात्रा है, क्योंकि 41 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई दूसरा जो भारतीय है वो अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। तो पहले कौन से आपको पता होना चाहिए, राकेश शर्मा, दूसरे शुभांशु शुक्ला। ठीक है, याद होना चाहिए। तो अब देखते हैं, बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। इसमें कम से कम आपको ये पता लगेगा कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। अभी तो पता होगा कि हाँ शुभांशु शुक्ला गए हैं, उनके बारे में जानेंगे, देखेंगे, तो आपको मजा आएगा। थोड़ा पढ़ना है, अच्छी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो है। ऐसी वीडियो हर किसी इंसान को देखनी चाहिए ताकि नॉलेज बढ़े और एक देश के जागरूक नागरिक होने की हम पूरी जिम्मेदारी निभाएं। ठीक है, तो इस वीडियो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कहते हैं, एक्सियोम स्पेस एक्स द्वारा मिशन है। इसे कौन सा मिशन है? एक्सियोम मिशन है। ठीक है, याद रखना, इस मिशन का नाम है एक्सियोम। ठीक है, संचालित वाणिज्यिक मिशन, मतलब कॉमर्शियल मिशन है ये। ठीक है, एक तरीके के ये प्राइवेट मान दिया गया इसको। ठीक है, क्योंकि स्पेस एक कंपनी कर दी है और सरकार के द्वारा हो रहा है। इंडिया का कोई इंसान गया है स्पेस में, तो बहुत बड़ी बात है कि जो स्पेस एक्स कंपनी है वो एलन मस्क की, आपको पता ही होगा, तो वो अमेरिका की कंपनी है और वो नासा के इनके साथ उनके काम करती है। तो ऐसा भी है कि ये वाणिज्यिक मिशन बोला जाए, कमर्शियल। ठीक है, मिशन स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट। तो स्पेस एक्स मिशन वो थी, उससे फॉल्कन 9 रॉकेट था, जो रॉकेट था फॉल्कन 9 था, और 12:01 पे उसने क्या किया, टेक ऑफ किया यहाँ से। फ्रॉम कहाँ से? फ्लोरिडा से अमेरिका में कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, याद रखना चाहिए, फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर। जैसा अपना श्री हरिकोटा है वैसे यहाँ पे कैनेडी स्पेस है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। उन्होंने, देखो उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, उन्होंने किसके साथ किया था? सोवियत संघ, USSR। पहले USSR, अब रशिया हो गया, अब इसे रशिया कहते हैं। टुकड़े हो गए इसके। सैल्यूट 7 ये कौन सा था? के तहत अंतरिक्ष स्टेशन के 8 दिन की यात्रा करी थी। ठीक है, याद रखना चाहिए कौन सा? सैल्यूट 7 जो मिशन था उसके तहत। अन्य यात्री कौन कौन से? देखो हमको तो पता है शुभांशु शुक्ला इंडिया गए थे, हमको पता है, और भी जो यात्री गए उनका क्वेश्चन पेपर के लिए बनना जरूरी होता है। और जो दूसरे एग्जाम होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में पूछ सकते हैं, कभी पूछ भी सकता है। ठीक है, पैगी ह्यूस्टन, ये नासा के जो पहले थे ना, पहले नासा में ही थे, तो पूर्व उसके अध्यक्ष थे, काम करते थे वहां पे, उससे उनको ही वहां भेजा गया, पैगी विट्सन में। ठीक है, अमेरिका के भी अमेरिका के हैं। टिबोर कपू, ये हंगरी के हैं, टिबोर कपू, याद रखना है, पैगी विट्सन, टिबोर कपू। और ये थोड़ा नाम मुश्किल है, पोलैंड के हैं। स्लावोज उजनास्की विरिस्की। ठीक है, विस्नित्स्की। ठीक है, विस्नित्स्की, याद रखना, थोड़े बड़ा है थोड़ा नाम, स्लावोज उजनास्की विस्नित्स्की, पोलैंड के हैं। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद हम बातें पूरा फोकट, ये पूरा बोला गया है, भारतीय स्वाभिमान की यात्रा है। ठीक है, 28 घंटे बाद गुरुवार को भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे ISS मतलब अंतर्राष्ट्रीय वहां पहुंचेंगे स्टेशन पे। एक्सियोम 4 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री। कौन सा? एक्सियोम मिशन। ठीक है, याद रखना बात। बाकी पूरी डिटेल मैंने उसमें लिखी है, आगे जाके और देखेंगे इस बारे में। 12:01 फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भरी उड़ान अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से जाने वाले। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ तो अमेरिका में है, हमने पहले USSR किया था, तो पहले इंसान ये भी हो जाएंगे इंडिया के। तो बहुत सारे इसमें आपको फैक्ट मिलेंगे कि 41 साल बाद हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अंतरिक्ष की यात्रा हो रही है किसी दूसरे भारतीय के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। भारतीय शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान, कौन सा था? ड्रैगन, ये भी याद रखना, कौन सा यान था? ड्रैगन। देखो एक यान होता है, एक रॉकेट होती है प्रपल्शन के लिए, रॉकेट होती है, कौन सी रॉकेट? फाल्कन रॉकेट थी। ठीक है, और ड्रैगन कैसा यान है जो उसको लेके जाएगा। ठीक, देखते हैं। अंतरिक्ष यान के साथ स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पोर्ट से ISS के लिए भेजा। ठीक है, तो ये क्या है? ये रॉकेट है जो इसको ऊपर ले जाएगा। और ये क्या है? यान, जिसमें ये बैठे होंगे वो, उसको बोलते हैं एक तरीके से फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर से के लिए ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सवार शुभांशु शुक्ला 3 यात्री। तो शुभांशु शुक्ला और 3 यात्री जो है वो इसमें बैठे हुए हैं। वो ड्रैगन क्या है? इसका नाम ड्रैगन यान है। तो मोदी जी ने कहा, देखो मोदी जी ने क्या कहा, हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुए अंतरिक्ष मिशन के सफल पर्यवेक्षण का स्वागत करते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पे, क्योंकि वो अंतरिक्ष में गए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की बात हो रही है। वे अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की शुभेच्छाएं, उम्मीदें और
आकांक्षाएं लेकर गए हैं उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं, मोदी जी ने ये कहा। अब बात करते हैं कि शुभांशु शुक्ला के बारे में, ठीक है। और एक चीज और थी इसमें, एक चीज मैं ऐड करना भूल गया, उसको ऐड कर लेते हैं, सही रहेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैसे यान ने प्रपल्शन किया, कैसे गया और कैसे डॉकिंग होगी, उसकी सब उसके बारे में दिया हुआ है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा जानना चाहिए, हमें इसको पढ़ना चाहिए। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसकी बात हो रही है। पहले क्या लॉन्च फाल्कन, पहला स्टेप क्या है, देखो ये रहा पहला स्टेप यहाँ पे। तो फाल्कन 9 रॉकेट पहले चरण में स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन को पृथ्वी की कक्षा में ले गया। क्या गया? स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन पृथ्वी की कक्षा में ले गया। एक कक्षा होती है, वहां से फिर हिट करते हैं, जाते हैं कक्षा सक्रिय, मतलब उसके बाद क्या एक्टिवेशन। फाल्कन 9 से ड्रैगन दूसरे चरण के लिए अलग हुआ। क्या हुआ? फाल्कन 9 से ड्रैगन, देखो फाल्कन क्या रॉकेट क्या है, ऊपर ले जाना, पृथ्वी कक्षा पे ले जाना एक तरीके से, ठीक। उसका क्या हुआ? रॉकेट अलग हो जाएगा, ड्रैगन अलग हो जाएगा, यान जो होता है अलग हो जाता है। इसके बाद प्रारंभिक कक्षा सक्रियण के साथ स्पेसक्राफ्ट के प्रवर्धन, जीवन रक्षण और तापीय नियंत्रण प्रणालियों की जांच की गई। उसका जो भी जितने भी टेम्परेचर की, इन सब चीज़ों की जांच करी गई, कैसे कैसे वो सारी चीजें जो साइंटिस्ट होते हैं वो सब कंट्रोल में होता है, उनमें सब जानते हैं। नीचे भी पूरा कंट्रोल चला होता है और उनके साथ भी होता है कंट्रोल। चरणबद्ध तरीका, तीसरा तरीका क्या था? ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए डेल्टा वेलोसिटी कक्षा में पहुंचने से पहले ड्रैगन के थ्रस्टर चालू किए गए। देखो एक डेल्टा वेलोसिटी कक्षा होती है, इसमें थ्रस्टर होते हैं। थ्रस्टर आपको दिखाऊंगा मैं, थ्रस्टर ये होते हैं, ये क्या करते हैं? एक बूम प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या लिक्विड भरा होता है एक तरीके से, और कभी कभी ये गैसेस से ऊपर भी ये क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये ऊपर जाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसको थ्रस्ट मिले, ठीक है, एक थ्रस्ट मिले, उसके बाद एक तरीके से हिट करते हैं वहां पे जाके। ऐसा होता है, बहुत तरीके के थ्रस्टर होते हैं। अब इसमें यही मानना जाए तो ये ऐसा थ्रस्टर होता है जो रॉकेट्स में होता है, उनमें काम किया जाता है, यान में होता है, उनमें काम किया जाता है। तो इतना ज्यादा गहरा जाने की जरूरत नहीं है, हमें इतना पढ़ना है, इसके थ्रस्टर जो है काम किया क्या, वो उसको ऊपर जाने के काम करते हैं, प्रबल्सन करते हैं। पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाना, अधिकतम गति हासिल करने के लिए ड्रैगन क्या करता है? देखो ये पहले चौथा स्टेप है, तीसरा स्टेप ये रहा, यहाँ तीसरा स्टेप चालू है। देखो ऐसे घूमते 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 तीसरा स्टेप, यहाँ से घूमते घूमते दूसरा स्टेप, ये दूसरे बाद तीसरे पे कैसे ऐसे 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 करके एकदम से चौथे स्टेप पे पृथ्वी कक्षा छोड़ते हैं। पृथ्वी कक्षा के ताकि हम स्पीड ले सकें, अधिकतम गति हासिल करने के लिए ड्रैगन पृथ्वी की कक्षा के कई चक्कर लगाएगा। इसी बीच अंतरिक्ष में स्थापित गंतव्य स्थल ISS से संचार भी स्थापित करेगा। इस टाइम पे हम संचार भी करेंगे, कम्युनिकेशन भी करेंगे और हम चक्कर भी लाएंगे ताकि हमें गति मिले, ताकि हम वो कक्षा छोड़ सकें। ऐसे होगी डॉकिंग। डॉकिंग मतलब किसी और यान का दूसरे यान से मिल जाना या वहां पे संपर्क कर लेना। ड्रैगन ISS के लिए सापेक्ष नेविगेशन स्थापित करेगा और ISS के डॉक करने के लिए, जुड़ने के लिए सही कोण पर पहुंचेगा। इसके लिए पूर्व निर्धारित जुड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। तो ऐसे ये छठा एक पॉइंट है। जो पांचवा जो है ये डॉकिंग करेगा अंतरिक्ष यान से, ठीक है, ये डॉकिंग करेगा, संपर्क करेगा। उसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्री ड्रैगन यान से ISS में प्रवेश करेंगे। उसके बाद ये उतरेंगे, ये क्या करेंगे? देखो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतिम संपर्क करेगा और ISS के साथ जुड़ेगा। इसके बाद हैच, ड्रैगन से बाहर निकलने वाला दरवाजा खोला जाएगा। यह प्रक्रिया इस अभियान की बहुत अहम चरण होगी। इसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्री ISS में प्रवेश करेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश करेंगे। ये मेन था इसमें, ठीक है। ये मैंने बता दिया थ्रस्टर। अब थोड़ा जानते हैं हम शुभांशु शुक्ला के बारे में। ठीक है, शुभांशु देखो पहले क्या, 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रीय रक्षा मतलब NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, के लिए चयनित होने से पहले सिटी मॉन्टेरेसी स्कूल में कहा गया, लखनऊ से पढ़ाई की इन्होंने। सिटी मॉन्टेरेसी स्कूल है वहां पे। 2006 में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। उनके पास सुखोई 30, MiG-29, जगुआर और डोमिनार 228 सहित विभिन्न प्रकार के विमानों पर 2000 घंटे उड़ाने का अभ्यास है, अनुभव भी है। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो होता है विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता है, बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.Tech की डिग्री की। यहाँ पे M.Tech किया उन्होंने, ठीक। 2009 में उन्हें विंग कमांडर के पद पर पदोन्नत किया गया, विंग कमांडर। उसी वर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के माध्यम से अंतरिक्ष यात्री चयन प्रक्रिया के तहत उनका नाम सामने आया। तो 2019 में क्या गया, उन्होंने कहां से, देखो कहां से जाना पड़ेगा अंतरिक्ष यात्री के लिए, चयन प्रक्रिया कहां से होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, ठीक है, उसका देखना।
2021 में शुक्ला ने रूस के गागारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग पूरी की। हमारे पास अभी ऐसी सुविधा नहीं है कि हम एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग की सुविधा कर सकें, इसलिए वहां पर रशिया पर जाना पड़ा। रूस से लौटने के बाद बेंगलुरु स्थित इसरो के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण जारी रखा उन्होंने। रूस से आने के बाद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा इसरो के साथ। 2024 में शुक्ला को भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पे, अब क्या हो ग्रुप कैप्टन है, वे अपने परिवार में सशस्त्र बलों में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। उसका स्वामी पिता दयाल कुमार शर्मा एक रिटायर्ड अधिकारी भी, उनके माँ एक हाउस वाइफ हाउस मेकर है। सोहन 3 भाई छोटे, सबसे छोटे भी हैं, ठीक है, ये अलग। तो ये मेन था, आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभी अंतरिक्ष मिशन चला गया है, इस एक्सियोम जिसे बोलते हैं, ठीक है, एक्सियोम 4 बोला गया है उसमें, तो हमारे देश के वो अंतरिक्ष यात्री गए हैं, कौन कौन गया है इनका नाम बता दिया आपको। हंगरी से गए हैं, पोलैंड से गए हैं, अमेरिका से गए हैं लोग। तो ये तो थोड़ी विस्तारपूर्वक वीडियो थी, आगे और कुछ आएगा क्योंकि इसमें 60 से काम ऐसे हैं, 7 काम ऐसे जो भारत के उसके लिए होंगे, बाकी 60 चीजों विषय पर काम होगा वहाँ पूरा के। अब देखो धीरे धीरे क्या क्या होगा, धीरे धीरे आपको रिपोर्ट आती रहेंगे, पता लगता है, वैसी वीडियो बनती रहेगी। तो इस वीडियो को जब तक समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।